पापा ने क्या करा, वो हनुमान जी की किताब उठाई, पहले तो लगाई, तो अब नहीं हो रही थी जलन वगैरह चीज़ें नहीं हो रही थी, बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद उसे लेटाया, समझ गए कि नॉर्मल हो गई है। लेकिन करे क्या, पता है कि अभी नॉर्मल हो गई, शाम को फिर ड्रामे होंगे, कल फिर ड्रामे होंगे, और ये चीज़ होते होते वैसे ही शाम हो गई थी। इन्होंने क्या करा, अंकिता की बहन को मंदिर वाले कमरे में लिटा दिया। भाई मंदिर वाले कमरे में लेटने के बाद इसकी बहन वहाँ पे सो गई। अब सारे रात को बच्चे तो सो गए, सारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो मम्मी पापा है, वो सारे बैठ के वेट कर रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कल लेके जाना है। पूरी रात वो सोई नहीं। सुबह इन्हें पता था मैं जाना तो ट्रेन से ही है, ट्रेन में भी ज़्यादा भीड़ हुई और इसके कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो गया में जो ट्रेन आनी थी वो ट्रेन आई, इन्होंने बोगी के अंदर बैठाया। बोगी के अंदर बैठाने के बाद क्या हुआ, अब पूरी नज़र उसी पे है। बस एक इनकी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था ट्रेन में, तो ट्रेन चलनी शुरू हुई। उस तब तक तो वो लड़की नॉर्मल थी। जैसे ही इन्होंने गंगा जी को पार करा, उस लड़की के हाथ पैर मुड़ने तुड़ने शुरू हो गए ट्रेन के अंदर ही, कि हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए। तो इसके पापा ने क्या करा, मम्मी को बोला कि पकड़ो इसे, दादा दादी को भी बोला कि थोड़ा सा ध्यान लगाओ। इन्होंने उस लड़की के हाथ पैर बांध दिए, अंकिता के जो बड़ी बहन थी उसके। पहुंच गए भाई वहाँ पर, खूब गुर्राना हुआ, बहुत ज़्यादा चिल्लाना हुआ ट्रेन के अंदर, लेकिन कैसे न कैसे करके पहुंच गए। जब ये अपने पुश्तैनी के वहाँ पर पहुँचे तो पर्सनली इन्होंने एक वहाँ पर हायर किया जो ऑटो वगैरह था, ऑटो में ले जाकर वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी यूँ थी कि बस इधर उधर मुंह चला रही थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। जैसी पुश्तैनी घर में पहुंची, वहाँ पर जैसी कदम रखा, उसके हाव भाव बदल गए पूरे के पूरे। इधर उधर देखे, ले आए तुम, लेके आ गए तुम, बहुत हिम्मत है तुम में, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इलाज हो जाएगा, क्या लगता है इलाज हो जाएगा। और ये बोलने के बाद वहाँ बैठ गई, बुला लो जिसे बुलाना है, मैं देखती हूँ, बुला लो जिसे बुलाना है। तो ये समझ में आ गया था एंटिटी तो कोई फीमेल ही है, बुला लो जिसे बुलाना है। तो जो इनके पापा थे अंकिता के, वो भागे सबसे छोटे वाले दादा के पास। छोटे वाले दादा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे लड़की की दिक्कत हो गई है। वो आए, उन्होंने सबसे पहले तो किस किस को देखा, देखो ट्विंस बच्चों को, अंकिता को, इधर उधर देखा, फिर एकदम से बोले बच्ची कहाँ है, तो बताया वो अंदर वाले कमरे में बैठी हुई है जिसमें अंधेरा हो रखा पूरा का पूरा। इसलिए इधर देखा उस वाले कमरे की तरफ, बोले लाइन में आके खड़े हो जाओ। तो सबसे बड़ा वाला भाई सबसे पहले आ गया, बोले तेरी बात नहीं कर रहा, तू हट जाए यहाँ से, जिन्होंने वो खेला था ना वो आ जाओ। अच्छा, वो समझ गए। उन्होंने बोला वो आ जाओ। तो इसमें क्या हुआ था, जो ट्विंस बच्चे थे वो थोड़े डरे हुए थे, वो अपने कमरे में घुस गए। बोले कमरे में मत घुसो, बाहर आ जाओ। जिसने खेला था, तो अंकिता ने खेला था वो गेम, ट्विंस बच्चों ने खेला था। बड़े वाला भाई अपने पापा मम्मी के साथ कमरे में हॉरर शो देख रहा था।